पक्षीपुर नामक जंगल की है, जहाँ एक मीनू चिड़िया रहती थी। मीनू चिड़िया थोड़ी गरीब थी, इसी कारण उसके पास ज्यादा भोजन नहीं होता था और वह अपने छोटे से सोनू चिड़े का भी पेट नहीं भर पाती थी। मीनू चिड़िया हर रोज यही आशा करती थी कि कब उसके हालात अच्छे होंगे और कब वे अपने सोनू चिड़े को भरपेट भोजन खिला पाएगी। अरे, न जाने हमारे हालात कब अच्छे होंगे और वो दिन कब आएगा जब हम लोग को पेट भर भोजन खाने को मिलेगा। मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, इसी कारण मैं अपने सोनू चिड़े को भी ठीक से भोजन नहीं खिला पाती हूँ। परंतु मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगी, एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम लोग भी पेट भर भोजन खाएंगे। मीनू चिड़िया के हालात बहुत ज्यादा बुरे थे। वहीं दूसरी तरफ उस जंगल में एक बुलबुल भी रहती थी, जो कि फलों का कारोबार करती थी। परंतु वे बुलबुल अपने फलों की ज्यादा देखभाल नहीं करती थी, इसी कारण उसके फल ज्यादा मीठे और रसीले नहीं हुआ करते थे। परंतु ये तमाम पक्षियों की मजबूरी थी कि वे उस बुलबुल से ही फल लिया करते थे, क्योंकि पूरे जंगल में और कोई भी पक्षी ऐसा नहीं था जो कि फल को बेचता हो। Please subscribe, like and press the bell icon. वे बुलबुल बड़े ही मजे से पक्षियों से गंदम का दाना वसूलती और उन्हें फल दे देती थी। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था, परंतु फिर एक दिन उस जंगल में बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है। पूरे जंगल का वातावरण बहुत ज्यादा सुहाना हो जाता है। अगले दिन जब बारिश थमी तो मीनू चिड़िया ने देखा कि बारिश के कारण उसके दरख्त के पास एक पौधा उगाया है। अरे, ये किस चीज का पौधा है? लगता है बारिश के कारण ये उगाया है। चलो, ये तो अच्छी बात है। अब मैं इस पौधे की बहुत ज्यादा देखभाल करूंगी और इसे बड़ा करके रहूंगी। फिर मुझे पता चल जाएगा कि ये पौधा किस चीज का है। वहीं दूसरी तरफ उस जंगल के पक्षी बुलबुल के फल खा खा कर तंग आ चुके थे, क्योंकि वे बिल्कुल मजेदार और रसीले नहीं होते थे। अरे बिरजू तोते, ये फल कितना ज्यादा बेकार है। इसमें तो बिल्कुल भी मजा नहीं है। इसे खाकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये बिल्कुल सादा है। अरे हाँ कौवे, तुम ठीक कह रहे हो। मेरे पास जो आम है ये भी बिल्कुल रसीला नहीं है और ये बिल्कुल बेकार है। इसे खाने से बिल्कुल भी स्वाद नहीं मिल रहा है। अरे बिरजू तोते, ये बुलबुल हमें कैसे फल दे रही है? मेरे को तो इसकी समझ में नहीं आ रही। अरे हाँ कालू कौवे, मुझे तो लगता है ये बुलबुल इन फलों पे बिल्कुल मेहनत नहीं कर रही है और आधे कच्चे फल ही हमें दे देती है। हाँ बिरजू तोते, और मुझे तो लगता है ये बुलबुला बहुत ज्यादा लालची हो गई है और ज्यादा दानों की लालच में ये सब पक्षियों को बेकार और कच्चे फल दे रही है। अरे हाँ कालू कौवे, परंतु हम कर भी क्या सकते हैं। इस जंगल में और कोई फल वाला तो है ही नहीं। हाँ बिरजू तोते, तुम ठीक कह रहे हो। फिर कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है और कुछ समय बाद मीनू चिड़िया का वह पौधा बहुत ज्यादा बड़ा। उस पौधे में बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज निकल आती हैं, क्योंकि वह पौधा स्ट्रॉबेरीज का होता है। मीनू चिड़िया अपने स्ट्रॉबेरीज के पौधे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह सोच रही होती है कि उसकी मेहनत आखिर रंग लाई। अरे वाह, मेरा स्ट्रॉबेरी का पौधा कितना ज्यादा बड़ा हो गया है। और देखो तो, इसके अंदर कितनी सारी स्ट्रॉबेरीज भी निकल आई हैं। अब मैं बिल्कुल गरीब नहीं रहूंगी और इन स्ट्रॉबेरीज को जंगल के पक्षियों में बेचकर मैं भी 2 वक्त का भोजन आराम से खा सकूंगी। मेरी स्ट्रॉबेरीज बहुत ज्यादा रसीली और अच्छी होती हैं। तमाम पक्षी इसे खाकर बहुत ज्यादा खुश होंगे। चलो मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले मैं अपने दोस्त बिरजू तोते के पास जाती हूँ और उसे ये स्ट्रॉबेरीज खिलाती हूँ और देखती हूँ कि वे इसे पसंद आती हैं या फिर नहीं। फिर मीनू चिड़िया कुछ स्ट्रॉबेरीज उठाकर उस बिरजू तोते के पास पहुंच जाती है। अरे बिरजू तोते, ये देखो मेरी स्ट्रॉबेरीज मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। तुम इन्हें खाकर बताओ कि ये कैसी हैं। मैंने स्ट्रॉबेरीज का नया कारोबार शुरू किया है और मैं सबसे पहले तुम्हें ही खिलाने आई हूँ। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मीनू चिड़िया, वरना बुलबुल के सड़े हुए फल खा खा कर तो हमारा स्वाद ही चला गया है। चलो मैं तुम्हारी स्ट्रॉबेरी भी खाकर देख लेता हूँ। फिर भी तोता उन स्ट्रॉबेरीज को खाने लगता है। वे स्ट्रॉबेरीज बहुत ज्यादा मजे की होती हैं, इसी कारण वे बिरजू तोता मीनू चिड़िया से कहता है, अरे मीनू चिड़िया, ये कहाँ से लेकर आई हो? ये स्ट्रॉबेरीज तो बहुत ज्यादा मजेदार और स्वादिष्ट है। मैंने ऐसी स्ट्रॉबेरीज पहले कभी नहीं खाई है। मैं इन्हें खाकर बहुत ज्यादा खुश हुआ। अब तुम एक काम करो, रोज बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज मेरे घर पर लाकर दे दिया करो। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे गंदम के दाने दे दूंगा। क्या तोते भैया, आपको ये स्ट्रॉबेरीज इतनी ज्यादा पसंद आई है? ठीक है, मैं अब रोज आपको स्ट्रॉबेरीज आकर दे दूंगी। ये सब सुनकर मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है।
और वह मन ही मन सोच रही होती है कि उसके हालात भी अब सुधर जाएंगे। मीनू चिड़िया बारी बारी सभी पक्षियों के घर पर जाती है और सभी को स्ट्रॉबेरी खाने का कहती है। सभी पक्षियों को स्ट्रॉबेरी इतनी ज्यादा पसंद आती है कि वे मीनू चिड़िया को बहुत सारी स्ट्रॉबेरी लाने का कह देते हैं और वे पक्षी बदले में मीनू चिड़िया को गंदम के दाने दे देते थे, जिसे मीनू चिड़िया अपने घर ले जाती थी और अपने छोटे से सोनू चिड़िया को खिलाती थी। इसी तरह काफी दिन तक मीनू चिड़िया का कारोबार बहुत ज्यादा अच्छा चलता रहा और अब तो उसके हालात भी बहुत ज्यादा बेहतर हो गए थे। अरे शुक्र है, मेरे हालात अब बहुत ज्यादा अच्छे हो गए हैं। अब मैं अपने सोनू चिड़िया को भर पेट भोजन खिला सकती हूँ और ये सब मेरे इस प्यारे पौधे के कारण हुआ है। मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ प्यारे तोते। तुम मुझे ऐसे ही फल देते रहो और मैं तुम्हारा ऐसे ही ख्याल रखती रहूंगी। सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है, परंतु मीनू चिड़िया कारोबार कर रही है। इस बात की खबर उस बुलबुल तक पहुंच जाती है। उस बुलबुल के फल पूरे जंगल के पक्षियों में से अब कोई भी नहीं लेता था, क्योंकि उस बुलबुल के फल बहुत ज्यादा बेकार होते थे और वे बिल्कुल भी रसीले नहीं होते थे। इसी कारण वे बुलबुल मीनू चिड़िया से जलने लगी, क्योंकि मीनू चिड़िया के कारण उसके पास अब कोई भी पक्षी नहीं आता था। एरी, ये मीनू चिड़िया ने स्ट्रॉबेरीज का कारोबार करके मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा कर दी है। अब मैं अपने फल किस पक्षी को बेचूंगी? मेरे फल तो कोई लेने आता ही नहीं है और मैं तो बैठकर ऐसी ही मक्खियाँ मारती रहती हूँ। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना ही होगा, वरना मेरा कारोबार तो एकदम ठप हो जाएगा। परंतु मैं क्या करूँ? मेरी इस मोटी अकल में तो कोई उपाय ही नहीं आता ही। सोच बुलबुल सोच, जल्दी से कुछ सोच। फिर वे बुलबुल मीनू चिड़िया के कारोबार को खराब करने के लिए कोई तरकीब सोचने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सेठ कालू कौवा मीनू चिड़िया को स्ट्रॉबेरीज का एक बहुत बड़ा ऑर्डर देता है। ठीक है मीनू चिड़िया, कल शाम तक स्ट्रॉबेरीज के 2 कट्टे मेरे घर पर पहुंच जाने चाहिए। और ये लो, कुछ गंदम के दाने मैं तुम्हें पहले से दे रहा हूँ, इसे रख लो। ठीक है कौवे भाई, आप जैसा मुनासिब समझें। कल शाम तक मैं आपकी स्ट्रॉबेरीज आपके घर तक पहुंचा दूंगी, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करिए। वहीं दूसरी तरफ उस बुलबुल ने मीनू चिड़िया के साथ कुछ बुरा करने का सोच लिया होता है। इरी, ठीक है, मैं इस चिड़िया के साथ मिलकर ही अब इसको बर्बाद करूंगी। ऐसा कहकर वह बुलबुल मीनू चिड़िया के घर पर पहुंच जाती है और उसके साथ मिलकर काम करने का उससे बोलने लगती है। इरी, मीनू चिड़िया, मुझ पर कृपया करो और मुझे काम पर रख लो। मेरा कारोबार आजकल बहुत ज्यादा नुकसान में जा रहा है। ठीक है बुलबुल, तुम इतना कह रही हो तो मैं तुम्हें काम पर रख लेती हूँ। इन टोकरियों में कुछ स्ट्रॉबेरीज हैं और ये हमें कालू कौवे के घर तक पहुँचानी है। क्या तुम इन्हें कालू कौवे के घर तक पहुँचा पाओगी? ऐसा सुनकर उस बुलबुल के दिमाग में एक शैतानी विचार आता है और वह सोचती है, क्यों ना मैं मीनू चिड़िया की स्ट्रॉबेरीज चुरा कर मीनू चिड़िया को कालू कौवे की नजर में बुरा साबित कर दे। ठीक है मीनू चिड़िया, मैं ये स्ट्रॉबेरीज कालू कौवे के घर तक पहुँचा दूंगी, तुम बिल्कुल भी चिंता नहीं करो। ऐसा कहकर वह बुलबुल स्ट्रॉबेरीज की टोकरी लेकर वहां से चली जाती है, परंतु वे कालू कौवे के घर पर नहीं जाती और वे एक गुफा में आकर बैठ जाती है। इरी, देखना, अब मीनू चिड़िया कितनी ज्यादा बदनाम हो जाएगी। मैंने उसकी स्ट्रॉबेरी सब चुरा ली है और कालू कौवा अपनी स्ट्रॉबेरीज अब मीनू चिड़िया से मांगेगा और उसके पास देने के लिए कोई भी स्ट्रॉबेरीज नहीं होगी। फिर सारे जंगल के पक्षी मिलकर मीनू चिड़िया को जंगल से निकाल देंगे। उस बुलबुल का विचार बहुत ज्यादा बुरा था, परंतु वे गुफा एक चील की थी और वे चील बुलबुल की बातों की आवाज सुनकर वहां पर आ जाती है। शिकार, आज पहली बार शिकार खुद ब खुद चलकर मेरी गुफा में आया है। बुलबुल मीनू चिड़िया की स्ट्रॉबेरीज को चोरी करने के चक्कर में ये भूल गई थी कि वे एक गुफा में आ गई है जो कि एक चील की है। चील अपने शिकार को सामने देखकर बिल्कुल नहीं छोड़ती और वे उस बुलबुल को वहीं पर मार डालती है, जिसके कारण उस बुलबुल की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और उस बुलबुल को चोरी का भयानक अंजाम मिलता है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर पर आकर कहता है कि उसके घर पर अभी तक स्ट्रॉबेरीज नहीं पहुंची है। अरे कौवे भाई, आप क्या कह रहे हैं? आपके घर पर अभी तक स्ट्रॉबेरीज नहीं पहुंची है। लगता है वे बुलबुल बहुत ज्यादा दुष्ट थे और वे मेरी स्ट्रॉबेरीज लेकर कहीं भाग गई है। अरे मीनू चिड़िया, तुमने उस बुलबुल पर भरोसा क्यों किया? वे बुलबुल वाकई में बहुत ज्यादा दुष्ट है और वे हम पक्षियों को पहले बिल्कुल बेकार फल देती थी जो कि बिल्कुल भी रसीले नहीं होते थे।
जी कौवे भाई, आप ठीक कह रहे हैं, परंतु आप चिंता नहीं करिए, मैं आपकी स्ट्रॉबेरीज कल आपके घर पर लाकर दे दूंगी। अरे हाँ मेरा चिड़िया, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम आराम से मेरी स्ट्रॉबेरीज मेरे घर पर लाकर दे देना। फिर ऐसा ही होता है। कुछ दिनों में उस पौधे में फिर से स्ट्रॉबेरीज उग जाती है और मीनू चिड़िया सारी स्ट्रॉबेरीज निकाल कर उस कालू कौवे को दे देती है। मीनू चिड़िया अब बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब उसे कोई भी चिंता नहीं थी। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि चोरी और हसद का अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होता है, इसलिए हमें इससे बचकर रहना चाहिए। ये कहानी एक पक्षीपुर नामक जंगल की है, जहाँ रात के समय एक कौवा अपने घर लौट रहा था। अरे आज तो वापस लौटने में बहुत देर हो गई। प्रिया कौवे मुझे छोड़ेगी नहीं। भोजन ढूंढते ढूंढते मुझे पता ही नहीं चला कि कब इतना ज्यादा समय हो गया। अब तो प्रिया कौवे मुझे नहीं छोड़ेगी, वैसे ही वो मुझे बहुत मारती है। कालू कौवा अभी अपने ख्यालों में था कि अचानक उसे जमीन पर पड़ा हुआ एक हार नजर आता है। अरे ये हार किसका है? लगता है ये किसी पक्षी का हार यहाँ पर गिर गया है। देखने में तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। चलो मैं इस हार को लेकर अपने घर चला जाता हूँ। प्रिया कौवे भी इस हार को देख के बहुत ज्यादा खुश होगी। फिर वे कालू कौवा ऐसा ही करता है और वे उस हार को लेकर अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर प्रिया कौवी उसका इंतजार कर रही होती है। कालू कौवे के घर पर पहुँचते ही प्रिया कौवी उस पर बरस पड़ती है और उससे कहने लगती है, अरे कालू, इतना समय हो गया है, तुम कहाँ थे? लगता है तुम अपने दोस्तों के साथ शुगर मेला करने बैठ गए थे। मैं तुम्हें रोज कहती हूँ कि जल्दी आया करो, परंतु तुम कभी जल्दी नहीं आते हो। तुम्हें अपने घर की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। प्रिया कौवी की बात सुनकर कालू कौवा कहता है, और नहीं नहीं प्रिया, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो बस भोजन ही ढूंढ रहा था, और भोजन ढूंढते ढूंढते मुझे इतना समय हो गया कि मुझे पता ही नहीं लगा। अच्छा, तो तुमने भोजन ढूंढने में इतना समय लगा दिया कि तुम्हें पता ही नहीं लगा? अरे हाँ प्रिया कौवी, ऐसा ही है। मुझे भोजन कहीं भी नहीं मिल रहा था, इसी कारण इतनी ज्यादा देर हो गई मुझे। परंतु मैं तुम्हारे लिए आज एक खास चीज लेकर आया हूँ। कालू कौवे, वैसे तुम कभी भी नहीं सोचोगे, परंतु बताओ तुम मेरे लिए क्या खास चीज लेकर आए हो? फिर कालू कौवा प्रिया कौवी को वे हार दिखाता है, जो कि उसे जंगल से पड़ा हुआ मिला होता है। अरे कालू, ये हार तुम्हें कहाँ से मिला? ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है। अरे प्रिया, ये हार मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। देखो तो ये कितना ज्यादा सुंदर है, और तुम्हारे ऊपर तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो जरा इसे पहन लो। ठीक है कालू कौवे, तुम कह रहे हो तो मैं ये हार पहन लेती हूँ। वैसे आज तुमने पहली बार कुछ अच्छा काम किया है। ये कहकर वे प्रिया कौवी उस हार को पहन लेती है। हार को पहनते ही वे हार अपना असर दिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि वे हार श्रापित होता है और जो भी उस हार को पहनता वे उस हार के श्राप से तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक वे उस हार को उतार न दे। उस हार को पहनने के बाद प्रिया कौवी बिल्कुल सही बदल जाती है। बड़े समय बाद मुझे सुकून सा मिल रहा है, इतना सुकून। कालू कौवा प्रिया कौवी का इतना भयानक अंदाज और इतना भयानक स्वभाव देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और भी प्रिया कौवी को देखकर बहुत ज्यादा डर भी जाता है। अरे प्रिया कौवी, तुम्हें ये क्या हो गया है? तुम ये कैसी आवाज निकाल रही हो? मुझे तो लग रहा है तुम्हें बहुत ज्यादा तेज बुखार है। चलो तुम जाके आराम करो। बुखार मुझे नहीं है पागल कौवे, बुखार शायद तुम्हें है। और मेरी एक बात आज तुम कान खोलकर सुन लो, आज से मेरे सारे काम तुम ही करोगे, समझे? अरे ये तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? मैं तुम्हारे कोई भी काम नहीं करूँगा, और देखता हूँ तुम क्या कर लेती हो। अच्छा पागल कौवे, तो तुम देखना चाहते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ? चलो तो फिर मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। फिर भी प्रिया कौवी उस कालू कौवे को बहुत मारती है और मार मार कर उस कालू कौवे को बेहोश कर देती है। फिर अगली सुबह जब उस कालू कौवे को होश आता है तो वह प्रिया कौवी को अपने सामने देख के डर जाता है, क्योंकि उसे रात की बात याद आ रही होती है। तभी प्रिया कौवी उससे कहती है, चल कालू कौवे, अब जा और जाके मेरे लिए भोजन लेकर आ, वरना मैं तुझे कल रात की तरह इतना मारूंगी कि तू फिर से बेहोश हो जाएगा। जी 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 हुजूर, मैं अभी जाता हूँ और आपके लिए भोजन लेकर आता हूँ।
वे बेचारा कौवा चिड़िया कौवी से बहुत ज्यादा डर जाता है और वे इसी कारण चिड़िया कौवी के लिए बहुत सारा भोजन लाने लगता है। अब तो रोज रोज ऐसा ही होता। वे चिड़िया कौवी रोज कालू कौवे से अपने लिए भोजन मंगाती और खुद आराम से बैठकर सारा भोजन खा जाती। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहता है, परंतु वे कालू कौवा अब परेशान हो चुका था और वे इस समस्या का कोई उपाय निकालना चाहता था। अरे मैं क्या करूं? ये प्रिया कौवी तो मुझसे रोज काम कराती है, इतना सारा भोजन मंगाती है और खुद ही सारा भोजन खा जाती है। पता नहीं इस प्रिया कौवी को क्या हो गया है। पहले तो ये ऐसी नहीं थी, परंतु जब से मैंने उसे वाला हार ला कर दिया है, ये तो बिल्कुल बदल गई है। मुझे अब उस प्रिया कौवी से बहुत ज्यादा डर लगता है, परंतु है तो वो मेरी पत्नी ही, मुझे उसको ठीक करना ही होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी दोस्त मीनू चिड़िया के पास जाता हूँ। वो थोड़ी समझदार है, क्या पता वे मुझे कोई अच्छा उपाय दे दे। फिर वे कालू कौवा फौरन से मीनू चिड़िया के घर पर जाता है, जहाँ पर मीनू चिड़िया का दोस्त बिरजू तोता पहले से बैठा हुआ होता है। कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर पर पहुंचकर मीनू चिड़िया को पूरी बात बताता है। अच्छा कालू कौवे, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ? तुम्हारे साथ तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ है और हमें इसका जल्द से जल्द कोई न कोई उपाय जरूर निकालना होगा। अरे हाँ कालू कौवे, तुम्हारी पत्नी तुमसे इतना ज्यादा काम कराती है, मुझे तो तुम्हारी हालत पर बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। अरे ये हंसने की बात नहीं है बिरजू तोते, वे बेचारा कालू कौवा कितना ज्यादा परेशान है, ये भी तो देखो। हमें इसका कोई न कोई समाधान जरूर निकालना होगा। अरे हाँ मीनू चिड़िया, ये बात भी तुम ठीक कह रही हो। और मीनू चिड़िया, मुझे तो लग रहा है मैंने प्रिया कौवी को जो हार दिया था उसमें ही कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब से मैंने उसे वो हार दिया है वह बिल्कुल बदल गई है। अच्छा कालू कौवे, तो तुम्हें लगता है उस हार में कुछ गड़बड़ है? अरे हाँ, ये कालू कौवा ठीक कह रहा है, क्या पता वे हार श्रापित हो। अच्छा, अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है तो हम लोग किसी अच्छे से बाबा को ढूंढकर विहार दिखा देते हैं, फिर वे बाबा खुद ही बता देंगे कि विहार श्रापित है या फिर नहीं। अरे हाँ हाँ मीनू चिड़िया, ये आइडिया अच्छा है। फिर वे तीनों ऐसा ही करते हैं और वे तीनों बाबा को ढूंढने की तलाश में निकल जाते हैं। अभी वे तीनों ज्यादा दूर नहीं पहुंचे होते कि उन तीनों को एक बोर्ड नजर आता है जिस पर कुछ लिखा हुआ होता है। अरे ये देखो दोस्तों, इस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? ये तो किसी बाबा के बारे में लिखा हुआ है, कोई टुनटुन बाबा है। अरे टुनटुन बाबा, ये कैसा नाम है? अरे हमें क्या करना है, चलो हम जाकर इनसे ही मिल लेते हैं, क्या पता ये हमारी समस्या का समाधान निकाल दें। फिर ऐसा सोचते ही कुछ समय में वे तीनों टुनटुन बाबा के पास पहुंच जाते हैं। इतना बिट्टो चीत कलंदर, चील हो या फिर कोई बंदर, सबका इलाज है मेरे पास। बताओ तुम लोग मेरे पास क्या लेने आए हो बच्चा? अरे बाबा जी, ये मेरा दोस्त कालू कौवा है, इसकी पत्नी को पता नहीं क्या हो गया है, वे बहुत दिनों से बदली बदली लग रही है, आप जरा आकर उसको देख लीजिए। अरे हाँ बाबा जी, जब से मैंने उसे वो हार दिया है वह बिल्कुल बदल गई है और अब तक वह मुझे मारती भी है। अच्छा कौवे, ऐसी बात है, चलो चल के तुम्हारी पत्नी को भी देख लेते हैं कि उसे क्या हुआ है। फिर ऐसा कहकर वे बाबा जी कालू कौवे के घर पर पहुंच जाते हैं और उस प्रिया कौवी को देखने लगते हैं। अरे बाबा जी, जल्दी से इस प्रिया कौवी को देख लीजिए, अभी ये सो रही है, अगर ये उठ गई तो ये बहुत ज्यादा बवाल मचा देगी। हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ, जरा रुको तो। इतो बिट्टो चीत कलंदर, मुझे पता चल जाए क्या है इस प्रिया कौवे के अंदर जो इस बेचारे कौवे को ये परेशान कर रही है। फिर कुछ समय तक प्रिया कौवी को देखने के बाद बाबा जी को ये पता चल जाता है कि वे हार श्रापित है। अरे मुझे पता चल गया है, ये हार बहुत ज्यादा श्रापित है, तो मैं फौरन से इस हार को उतार के फेंकना होगा, वरना ये प्रिया कौवी कभी ठीक नहीं हो पाएगी। अच्छा, जब ये प्रिया कौवी तभी से ऐसा कर रही है जब से इसको ये हार मिला है। फिर वे कालू कौवा फौरन से उस हार को निकालकर फेंक देता है। हार निकलने के कुछ समय बाद ही प्रिया कौवी भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे कालू, ये सब पक्षी मेरे घर पर क्या कर रहे हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं प्रिया कौवी, बस तुम ठीक हो गई हो इसलिए सारे पक्षी यहाँ पर आए हैं। हाँ कालू, मैं तो ठीक हूँ, परंतु मैं तुम्हें भी अब ठीक कर दूंगी, क्योंकि तुम आजकल बहुत ज्यादा देर तक घर से बाहर रह रहे हो, तुम सुधर जाओ। अच्छा? अरे हाँ हाँ प्रिया कौवी, आज से मैं जल्दी घर आ जाऊंगा और ज्यादा देर तक घर से बाहर नहीं रहूंगा। फिर सब कुछ ठीक हो जाता है और ऐसे ही उस कौवे का परिवार एक बार फिर से सुखी हो जाता है।